हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज हम अपने डिश वॉशर में बड़े बर्तन और कढ़ाई धोएंगे और ये देखेंगे कि हमारी जो कढ़ाइयाँ हैं वो अच्छी तरह से साफ़ होती हैं या नहीं, और बड़े बर्तन किस तरह से धोना है। जैसे कुकर है और बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं जिसमें हम पूरी वगैरह तलते हैं। तो सबसे पहले आपको सावधानीपूर्वक अपनी मशीन का जो ढक्कन है, लिड है, उसको ओपन करना है और उसके बाद आपको ट्राली निकालना है। और ये देखिए जो ट्राली के साइड में होता है ये, तो आपको इस स्टैंड को इस तरह से लिटा देना है क्योंकि आपको इसमें बड़े बर्तन डालना है। तो ये जो रेड कलर की बटन है उसको आप डाउन कर दें तो यहाँ पे जो है स्पेस बन जाता है। और ये है अपर ट्रे जिसमें हम कटलरी वगैरह डालते हैं। तो जो पहले का मॉडल था उसमें ये नहीं था, उसमें बास्केट था। अब ये लेटेस्ट मॉडल है 15 प्लेट वाला। तो इसमें जो है ये इतना बड़ा ट्रे दिया हुआ है जिसमें आप कटलरी है, कलछी है और छन्नी, चिमटा, जो बेलन है तो डाल सकते हैं। और इसका एडजस्टेबल भी है। तो आज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बड़े बर्तन डालने हैं। तो हम इसको इस तरह साइड में बटन लगी है तो उससे हमने निकाल दिया है और ये आर्म्स है तो उनको हमने अंदर कर दिया है। अब जो हमारी जो ये सेंटर वाली बास्केट है, जो सेंटर की ट्रे है, बास्केट है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा ऊपर और ले लेंगे क्योंकि नीचे वाले बास्केट में हमें बड़े बर्तन डालने हैं, यानी काफ़ी बड़े बर्तन डालने हैं। तो ना ये सिर्फ छोटे बर्तन के लिए है बल्कि आप बड़े बर्तन भी आसानी से इसमें धो सकते हैं। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा पकड़ करके दोनों साइड आपको ट्राली को पकड़ के ऊपर को ज़रा सा धकेलना है तो आपको ज़रा सी ट्राली ऊपर चली जाएगी तो स्पेस बन जाएगा। अब ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि कितनी तरह की कढ़ाई और कौन कौन सी कढ़ाई हम लगाते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई लगाई है, उसको इस तरह से आप टेढ़ा करके रखें। हमेशा आपको बर्तन इसी तरह से रखने हैं जिससे क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप बर्तन रख सकते हैं। बिल्कुल लिटा के ना रखें और बिल्कुल भी खड़ा तो करके इसमें ना रखें बर्तन। हल्के से टेढ़े और नीचे से बर्तनों में गैप होना चाहिए। जैसे कि हमने कढ़ाइयों में देखिए थोड़ा थोड़ा सा गैप दिया है जिसलिए फ़ैन से नीचे से पानी आएगा तो हमारी बर्तनों में पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे 4 कढ़ाइयाँ लगा दी है और एक तवा लगा दिया है, यानी कि रोटी वाला तवा। तो हमारी 3 कढ़ाइयाँ जो है, 2 हैंडोलियम की है, 1 एल्युमिनियम की है और ये चाय का भगोना है यानी चाय का पतीला है और एक नॉन स्टिक की कढ़ाई है। तो आज ये देखना है हमें कि इसमें हम कढ़ाइयाँ और ये बड़े वाले बर्तन भगोने, जो चाय का जो पतीला है यानी कि चावल का पतीला है, दाल का पतीला है, और भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं जैसे सब्जी वगैरह हम वॉश करते हैं, और थालियाँ हो जाती हैं बड़ी जिनमें हम खाना खाते हैं दोपहर में। तो उसको किस तरह से धोना है। छोटे प्लेट तो आप अक्सर ही धोते हुए देखा होगा। तो अब ऊपर की जो ये ट्रे है इसमें आप देख लीजिए कि ये जो एक्स्ट्रा हमको कटलरी के लिए दिया हुआ है, मैंने एक कटलरी ट्रे बाहर निकाल दिया है क्योंकि आज मुझे बड़े बर्तन धोने थे, मेरे पास स्पून वगैरह कम थे। तो एक छोटा सा ये साइड में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें हमने अपने चम्मच इस तरह से रखने हैं, यानी कि इस तरह से आप फंसा दें। इसमें कोई भी चम्मच ऐसे ना रखें कि जो पानी की फोर्स से नीचे गिर जाए और आपका फैन से टकराए। तो आपको इस तरह से एडजस्ट करना है। थालियाँ भी इस तरह से एडजस्ट करना है, ज़्यादा हाइट में नहीं करना है। फ़ैन का ध्यान रख के, फ़ैन यानी कि जो पानी का आर्म है, पानी जहाँ से आता है, 2 फैन ऊपर नीचे हैं तो उनके लिए हमारी ग्लास है, लस्सी ग्लास है और बड़ी साइज़ है, इसको भी हम इसमें एडजस्ट कर देंगे। मिक्सर है, आप हर तरह के बर्तन इसमें धो सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि डिश वॉशर में हम बड़े बर्तन नहीं धो सकते, पतीले नहीं धो सकते। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यही रियलिटी दिखाने जा रही हूँ कि मैंने अपनी जितनी कढ़ाइयाँ हैं सारी रख दी है। मेरे 4 कढ़ाइयाँ धोने के लिए थी और बड़े पतीले रख दिए थे। इस तरह से मैंने फुल इसको लोड कर दिया है, अच्छी तरह से भर दिया है। अब आइए इसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि ये बराबर हमारे जो फ़ैन वगैरह हैं। अब जो ये सेंटर की ट्राली है यानी सेंटर वाला बास्केट है, इसको पीछे तक टक्की की आवाज़ आने तक आपको धकेलना है। वहाँ पे जो पानी का टैप है, नल है, इसी ट्राली से जुड़ जाता है फ़ैन से। अब ये ट्राली को आप अच्छी तरह से पीछे तक धकेल लें और फ़ैन को
ज़रूर चेक कर लें। और डेली आपको फ़ैन को जितने बार आप बर्तन धोएं तो ज़रूर आप चेक करें। और ये जो फ़ैन है उसको सेफ्टी पर्पज़ से उसके सुराख वगैरह भी आप क्लीन करते रहें, कि जैसे दाल है, सब्जी है, पड़ जाती है तो सुराख कम बंद हो जाते हैं, जिससे उसका पानी का फोर्स प्रेशर है वो नहीं बनता। अब इसमें हमने 1 चम्मच सर्फ़ डाल दिया है। सर्फ़ हमने यूज करते हैं, बॉस का ही अभी यूज कर रहे हैं, और आप कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। सर्फ़ थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। तो हम आपको शो भी लगा के दिखाएंगे। तो जब सबसे पहले हमें पावर ऑन किया तो हमारे ये सिंबल आ गए हैं। अभी हमने इसका ऐप डाउनलोड नहीं किया है, यानी कि अपने फ़ोन से कनेक्ट नहीं किया है वाईफाई, इसलिए देखिए वाईफाई वाइट दिख रही है। बाकी सर्फ, रिंस और पानी नल बना हुआ है चित्र, और आपका ये जो नमक है ये चारों चीज़ बराबर दिख रहे हैं कि भरे हुए हैं, सही है। अब ये देखिए हमने जैसे पावर ऑन किया उसके बाद आपको क्या आ रहा है इसमें, कि जो हमने लास्ट टाइम हमने धुलाई करी थी मिक्स लोड में, तो वही हमको दिख रहा है इसमें, वही आपको स्क्रीन में दिखेगा कि मिक्स का। तो ये जो है पिछला दिख रहा है आपको डिस्प्ले में, ये मिक्स लोड का। अभी हमें जो है दूसरा चेंज करना है। अक्सर यही होता है जब हम ऑन करते हैं तो ऐसे दिखता है। अब हमें इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री पे बटन देखिए हमने प्रेस किया, इसमें टाइम आ गया 2 घंटे 40 मिनट। तो 2 घंटे 40 मिनट बहुत है। अभी ये जो लेटेस्ट मशीन है 15 प्लेट वाली, इसमें एक और भी ये देखिए ऑप्शन है, हमने स्पीड की बटन दबा दिया, जिससे क्या है 1 घंटा 50 मिनट आ गया। जब 1 घंटा 50 मिनट आ गया तो हमने यहाँ पे अब ये स्टार्ट की बटन दबा दी है। अब ये देखिए हमारी मशीन जो है 1 घंटे और 50 मिनट में धोएगी। इसके बाद हमें ये देखना है कि हमारी कढ़ाइयाँ अच्छी तरह से चमक रही हैं या नहीं चमक रही हैं, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि इसमें कढ़ाई नहीं धुलेगी और बड़े बर्तन नहीं धुलेंगे। तो ये देखिए अब हमारे ये सारे बर्तन धुल गए हैं। मैंने खोल भी लिया है 1 घंटे 50 मिनट के बाद। तो वो जब हमने ओपन किया है उसका वीडियो कट गया है, और ये पूरा अच्छी तरह से बहुत परफेक्ट हमारे ये बर्तन धुले हुए हैं। ये मैंने प्लास्टिक का कंटेनर भी डाल दिया था, जॉय का है, और ये देखिए पीछे सिंबल बना होता है, यानी कि हम डिशवाशर में धो सकते हैं। तो मैंने इसको भी डाल दिया था और बिल्कुल नया सा हो गया है। और सारे कप बर्तन, ये जो चावल का हमारा था भगोना यानी कि पतीला, बहुत ही अच्छा बिल्कुल क्लीन है, एक भी दाग नहीं है, ये आप देख सकते हैं। सारे कप ग्लास, और ये ड्रापर भी हमने रख दिया था क्योंकि हमें धोना था, तो हमने सोचा चलो इसमें रख देते हैं, तो वो भी धुल गया है। अब आते हैं हम नीचे, जो कढ़ाइयाँ हमने डाल रखी थे इसको भी हम, सारे बर्तन जहाँ पे जमाए थे वहीं के वहीं हैं, लेकिन बराबर धुल गए हैं। तो आपको जमाने के टाइम यानी बर्तन लगाने के टाइम यही ध्यान रखना है कि ज़रा सा टेढ़े और नीचे से यानी कि ओपन होने चाहिए। बर्तन की जो गैप है वो नीचे से बर्तन का गैप थोड़ा सा दूर होना चाहिए, जिससे आपके बर्तन में बराबर पानी की मात्रा पड़े और बर्तन आपके इस तरह से, देखिए थालियाँ कितनी अच्छी चमक रही हैं। ये हमारा इडली का घोल का बर्तन था, ये भी बिल्कुल बहुत साफ हो गया है। अब आते हैं मेन जो जिसके लिए हमने बताया था कढ़ाई पे, तो ये हमारी एल्युमिनियम की कढ़ाई है, फिर हैंडोलियम की कढ़ाइयाँ हैं। बहुत ही परफेक्ट कढ़ाई धुली है। और लास्ट में आप एक बार फ़िल्टर चेक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।